ईरान के तेहरान में उसके पावर प्लांट पर इजराइल ने बड़ा हमला किया। हमला इतना बड़ा था कि कई इलाकों में अंधेरा हो गया। ईरान ने वार्निंग दी थी कि हमारे पावर प्लांट के साथ मत खेलना, लेकिन वाटर प्लांट, पावर प्लांट, स्टील प्लांट सब कुछ तो निशाने पर इजराइल ने ले ही लिया। ईरान में इस वक्त पूरे इलाके में अंधेरा है। देखिए, तीन दिन पहले नेतन्याहू ने अपनी फौज से कहा था कि ईरान पर हमले बढ़ा दो, क्योंकि कभी भी ट्रंप डील कर सकते हैं। तो आखिरी ये वक्त है, जितना हमला बड़ा कर सकते हो करो। ईरान के ऊपर अभी थोड़ी ही देर पहले कई बड़े हमले किए गए हैं। उधर लीजिए, बयान भी आ गया है पाकिस्तान के विदेश मंत्री का। उन्होंने कह दिया है कि दोनों राजी हैं बातचीत के लिए, यानी ईरान और अमेरिका राजी हैं बातचीत के लिए और बहुत जल्द दोनों के बीच बात हो सकती है। यह सब कुछ मुझे धोखा ही लग रहा है, क्योंकि देखिए, एक रिपोर्ट हमारे पास आई है जिसमें अमेरिकी ऑफिशियल कह रहे हैं कि ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा तो बहुत सारी फौज अमेरिका की पहुंच जाएगी मिडिल ईस्ट में, और उसके बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका की इतनी भारी फौज होगी कि ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन किया जा सकेगा। उधर इराक ने जमीनी रास्ते से ईरान में ह्यूमैनिटेरियन मदद भेजी है। कई ट्रक भरकर वहां मदद के लिए गए हैं। जमीनी रास्ते से खाना, पानी, दवाइयां, अनाज, तमाम चीजें इराक ने ईरान को भेजी है। मेरे पास अपडेट ये भी आया है कि ईरान रशिया और चाइना से कह रहा है कि आप भी बातचीत में शामिल होइएगा, क्योंकि हमें इन पर भरोसा नहीं है। इजराइल की चालाकी देखो, जो अरब, जो जितने ये हराम के पिल्ले हैं अरबी, ये जो अब तक इजराइल की गुलामी कर रहे थे, बार बार इस जंग में इनको दिख रहा है कि इजराइल खेल रहा है हमारे साथ, लेकिन ये इनके दिमाग पे ना ईरान की नफरत में पर्दा पड़ गया है। इजराइल ने पता है क्या कहा है, तमाम अरब में जितने भी अमेरिका की फौज हैं जिन पर हमले हो रहे हैं, अमेरिका उन सारे अरब देशों में से सारे अमेरिकी फौज निकाल के हमारे यहाँ इजराइल में तैनात कर दो, ताकि वो सेफ हो जाएं। या होगा ये नहीं, क्योंकि अमेरिका के लोग सड़कों पर हैं और ट्रंप की एप्स्टीन फाइल की हरकतों से समझ गए हैं कि इसकी एप्स्टीन की फाइलें इजराइल के पास हैं। पूरे अमेरिका में प्रदर्शन हो रहा है, दिखा चुका हूं ना। ऐसे में अगर इजराइल भेज देता है ट्रंप मिडिल ईस्ट से सारी फौज, तो और खतरनाक विरोध होगा कि ये तो सीधा सीधा अमेरिका की फौज इजराइल के लिए तैनात हो रही है। अमेरिका के टैक्स पेयर बेवकूफ़ है क्या? और दूसरी बात, यहां अरब को सोचना चाहिए कि इजराइल सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है कि अमेरिका यहां से हट जाए, अरबों को ना बचाए, हमारे यहाँ आ जाए, हमारे यहाँ तैनात हो जाए। लेकिन इन अरबियों को, जिनके दिमाग पर सिर्फ नफरत है ईरान की, उन्हें क्या ही समझ में आएगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि ईरान के कई इलाकों में अंधेरा हो चुका है, ध्यान से सुन लीजिए, अंधेरा हो चुका है। लेकिन क्या ईरान इनके अंधेरों के आगे झुकेगा? बिल्कुल नहीं। अंधेरा हो चुका है, लोग अंधेरे में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। भले ही अंधेरा हो चुका है, लेकिन ईरान ने हमले जारी रखे हैं। ईरान ने यह खुद वीडियो जारी किया है जिसमें वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और कई तरह की मिसाइल दुश्मन पर, इजराइल पर लॉन्च करता हुआ नजर आ रहा है। हजरात, चीजें बिगड़ रही हैं,
समझ में हमें भी नहीं आ रहा है कि बातचीत होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि इधर तो फुल पावर में लड़ाई हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि यहां बातचीत होगी या सिर्फ एक्टिंग हो रही है। ये तो वक्त बताएगा। मेरे दोस्तों, इजराइल एक शैतानी फितरत है। इजराइल की जो नस्ल है वो गंदी है भाई। ये जो अब जो चल रही है ये सब गंदे हैं। इनकी सोच हैवान वाली है। ये सिर्फ मुसलमान के खिलाफ नहीं है। अभी देखिए, कैथोलिक चर्च के पादरी को ही भाई गिरजाघर में जाने से फिलिस्तीन में मना कर दिया, इजराइल ने रोक दिया। और ईसाइयों का कैथोलिक चर्च में वहां प्रोग्राम था। ये सालों में, ये जिंदगी में ईसाइयों के साथ कहा जा रहा है पहली बार हुआ है कि भाई उनके फेस्टिवल वाले दिन ईसाइयों को जाने नहीं दिया उनके गिरजाघर के अंदर। और ये मामला छोटा नहीं है, जरा सोचिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि बैतुल मुकद्दस बंद रखी गई। कोई अरब का हिजड़ा नहीं बोला। लेकिन जब पादरी के लिए एंट्री बंद कर दी उसके चर्च में, तो तमाम यूरोप ने निंदा की है। तमाम जो कल तक इजराइल के साथ थे, इजराइल के साथ रहेंगे भी, लेकिन बोला सबने है, सबने निंदा की है। जैसे ये देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 3 पैराग्राफ लिखकर विरोध किया है कि इजराइल ने गलत किया। दूसरी तरफ स्पेन ने नेतन्याहू का नाम लेकर मैसेज शुरू किया और विरोध किया कि ये नेतन्याहू की सरकार जो ईसाइयों को अपने धार्मिक स्थल पर जाने से रोक रही है, ये खराब है, गलत है, गंदी बात है। ये देखिए, कनाडा जो कल तक अमेरिका और इजराइल के चूतड़ों में घुसा रहता था, इसने जब देखा कि अच्छा ईसाइयों के साथ गलत हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो तो हो, लेकिन ईसाइयों के साथ कैसे, तो फौरन ईसाइयों के लिए ये बोल गया। इटली तो और भड़क गया। इटली ने इजराइल के एम्बेसडर को समन कर लिया कि भाई हमारे ये जो ईसाई हैं, ये धर्मगुरु जो हैं, उनको फेस्टिवल वाले दिन चर्च में जाने से कैसे रोक दिया भाई तुमने। प्रेशर इतना बना, इतना प्रेशर बना, इतना कि इजराइल को सफाई देनी पड़ गई है पीएम ऑफिस से। कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बेकार की बातें हैं, हमने तो उनको इसलिए रोका था क्योंकि मिसाइल आ रही थी और सबको पता है ये झूठ बोल रहा है। अब मुझे बताओ, जैसे पूरा यूरोप बोला, मुझे 3-4 अरब देश दिखा दो कि जो ईद के दिन बैतुल मुकद्दस मस्जिद बंद रखी गई। कोई सुअर की जो गंदी औलाद है मोहम्मद बिन सलमान, इनकी नस्ल का कोई बोला हो, अरब में कोई बादशाह हो, इनके बहुत बड़े बड़े फैन हैं, हमारे जैसे नौजवान आजकल के जो चापलूसी कर रहे हैं कि वहाँ रहेंगे, रील बनाएंगे, अपने बादशाह की तारीफ करेंगे, उनकी गुलामी करेंगे, तो मतलब हमें पैसा मिलेगा, है हमें यहाँ की रेसिडेंसी मिल जाएगी, पीआर मिल जाएगी। भाई बहुत गंदा सीन है। किसी ने नहीं बोला बैतुल मुकद्दस के लिए, किसी ने नहीं बोला, लेकिन जब बोला इन्होंने अपने ईसाइयों के लिए, तो ये असर देखिए कि 4-5 देश सिर्फ बोले और अगले 1.5 घंटे के अंदर नेतन्याहू को सफाई देनी पड़ गई। इजराइल पूरे इलाके के लिए खतरा है, ईरान नहीं है। ईरान ने हमला किसी पे नहीं किया। ये देखिए, लेबनान के ऊपर इजराइल, देखिए पत्रकारों को तो कत्ल कर चुका है, कई पत्रकारों को मार चुका है, इसलिए वहां प्रदर्शन अलग हो रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि वहां लेबनान में इसने गाजा बना दिया है, बम लगा कर। जी हां, लेबनान को इजराइल तबाह कर रहा है। देखिए, 2 पत्रकार हैं आपके सामने, एक ये बेचारी नौजवान लड़की और एक उसका ये सीनियर साथी। ये दोनों पत्रकार, मैं तस्वीर दिखा नहीं सकता लेकिन हमने देखी है भाई, कार के ऊपर हमला किया गया था और ये दोनों, ये जो लड़की है और ये जो इनके साथी हैं भाई, इनके जिस्म के 4-5 टुकड़े हो गए थे। मैंने वो टुकड़े खुद देखे हैं, मैं यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ। इस तरह से इजराइल कत्ल कर रहा है। इतनी हैवानियत करने वाले इजराइल को भारत का एक समुदाय, खास धर्म के जो लोग हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो मानसिकता मैच करती है, तो आप समझ सकते। इसीलिए तो भारत में मुसलमान निशाने पर हैं। उनका ख्वाब है कि हम भी मुसलमानों के साथ वही करेंगे जो इजराइल करता है। हालांकि औकात नहीं है, गैस तेल ये मुसलमानों से ले रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर भारत के मुसलमान इनको पसंद नहीं है। बहरहाल, अब वो जो दोनों पत्रकार मारे गए थे, बता दूं 2 नहीं 3 मारे गए थे, तीसरे का फोटो सामने नहीं आया है, लेकिन तीनों का जनाजा लेबनान में निकाला गया है।
ونحن له مسلمون لا إله لا إله لا إله إلا الله هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله। सोचिए, एक देश पर कब्जा करने की बात कर रहा है नेतन्याहू, लेकिन लेबनान का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुना गया है अमेरिका के द्वारा। जब चुनाव हुए थे तो जो जीतने वाला था ना इंसान, लेबनीज, धमकी दे दी थी अमेरिका ने कि अगर ट्रंप ने कहा था मेरे पसंद का आदमी राष्ट्रपति नहीं बना तो लेबनान को सपोर्ट करना बंद कर दूंगा। लेबनान के लोग डर गए, अथॉरिटी डर गई। वो और वही आज राष्ट्रपति है लेबनान का, जो डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा आदमी है। तो अब लेबनान में इजराइल तब से बम मार रहा है, कब्जा कर रहा है। अब क्योंकि अमेरिका के रहमो करम पर एक आदमी राष्ट्रपति बना है किसी जगह का, किसी देश का, तो वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कैसे बोलेगा। तो हालात ये है कि नेतन्याहू सामने आया, पूरी दुनिया के सामने आकर ऐलान किया कि हमने अपनी फौज को हुक्म दिया है कि लिथानी, जो लेबनान की रिवर है, लिथानी रिवर तक कब्जा कर लो, कब्जा कर लो। दूसरे देश में घुसकर लिथानी रिवर तक कब्जे की बातें कर रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है। लेबनान के अंदर इसी नेतन्याहू के हमले में, नेतन्याहू ने जो हमला करवाया भाई, 9 से 10 पैरामेडिक्स मारे गए हैं, दुनिया खामोश है। यही तो बदला ले रहा है ईरान। बताओ, है कोई सुन्नी देश जो शिया सुन्नी कर रहे हैं? सुन्नी समुदाय का नाम लेके कह रहा है कि ये तो शिया हैं, ये तो शिया हैं, हम खटमलों का साथ क्यों दें? अबे खटमल तुमसे ज्यादा अच्छे हैं, फिर खटमल अपनों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। पता करो असली खटमल है कौन। पजामे से बाहर मत आओ, औकात में रहो। मोदी सरकार है, पिछवाड़े में हाथ डाल के मुंह से बाहर आ जाएगा। अगर किसी दिन मेरे जैसा का दिमाग घूम गया, एक कंप्लेंट होगी। जितनी रील बनानी है, जितनी वीडियो बनानी है, बना लो। जिस दिन दिमाग घूम गया, ये जो शिया सुन्नी कर रहे हैं भारत में, बहुत सारे मुल्लों का भी डेटा आया है, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स का भी आया है जो अहले बैत के लिए अपने सीने में नफरत रखते हैं, ठीक, और उनको नफरत सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये शिया है। और आज देख ले, शिया ही लड़ रहा है। फिलिस्तीन की लड़ाई कौन लड़ रहा है? ईरान लड़ रहा है। जन्नतुल बकी की लड़ाई कौन लड़ रहा है? ईरान लड़ रहा है। बैतुल मुकद्दस की लड़ाई कौन लड़ रहा है? ईरान लड़ रहा है। मजलूमों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? ईरान लड़ रहा है। गाजा की लड़ाई कौन लड़ रहा है? ईरान लड़ रहा है। लेबनान के अलावा सीरिया में भी ईरान आतंकवाद के खिलाफ, अमेरिका इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई बहुत पसंदीदा है, वो आला है, तो उस आला को भेजो। एक तुम्हारा बाप मोहम्मद बिन सलमान फिलिस्तीन के समर्थन में, गज्जा के समर्थन में एक लाइन नहीं बोल पा रहा आज, क्योंकि पिछवाड़े में इसे हाथ डाल के अमेरिका इजराइल अंदर के अंजर पंजर बाहर निकाल देंगे। और ऊपर से तुम्हारा बिन सलमान तो भाई मीठा निकला। मुझे लगा था एप्स्टीन आइलैंड पर ये जाता होगा लड़कियों के साथ उल्टा सीधा काम करने में, पता चला नहीं, इसको तो चीजें लेने का शौक है। ये तो क्या कहें, गाली है वो, GANDU, वो आदमी है ये, समझ रहे हो? ये तो मीठा है, लचकीला। मैं कहूं तो इसकी तशरीफ इतनी बड़ी बड़ी क्यों है? इसलिए है नेतन्याहू भाई, पूरी दुनिया के सामने ट्रंप ने क्या कहा कि बिन सलमान बहुत अच्छा है, उठता बैठते मेरे हाथ पैर पकड़ता है, दबाता है, उसे मुझे टच करना अच्छा लगता है। उसने जो है, उसको पता ही नहीं चला, वो मेरी तशरीफ चूमता है, बोल चुका है, जलील हो चुके हैं। भले ही ये एक्सप्रेशन है, भले ही ये कहावत है, लेकिन एक देश का जो लीडर है उसके लिए ट्रंप ने कह दिया कि वो कहते हैं ना चाटुकारिता करना, तो चाटुकारिता अच्छा लग रहा है सुनने में। अगर मैं ये कह दूं किस माई एस, फिर ये बोला है, तो ये औकात है डोनाल्ड ट्रंप की नजर में मोहम्मद बिन सलमान की। हज़ात लेकिन हिजबुल्लाह कड़ी टक्कर दे रहा है। 40 साल में इजराइल के टैंक्स को इतना नुकसान नहीं पहुंचा है। 40 सालों में इजराइल के टैंकों को इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना अब पहुंच गया है। हिजबुल्लाह 21 से ज्यादा
मरकावा टैंक हिजबुल्लाह ने तबाह किए हैं इसराइल के। जो मरकावा टैंक हैं ये इसराइल के टॉप मोस्ट एडवांस टैंक हैं जिनको हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया है। एक दिन में 21 टैंक। उधर गाजा के ऊपर फिर से इसका गुस्सा फूट रहा है क्योंकि ईरान से जीत नहीं पा रहा, तो सारी किचकिचाहट फ्रस्ट्रेशन गजा में निकाल रहा है। बमबारी करी है गाजा पर, 6 से 7 लोग मारे गए हैं, 20 से ज्यादा घायल हैं। इधर देखिए CNN अमेरिका का चैनल है, इसराइल के आगे किसी की औकात नहीं है। CNN के चैनल रिपोर्टिंग कर रहे थे, तस्वीर देख लीजिए, इजरायली वहां कुत्ते आ गए और जो लड़कियां, जो महिला पत्रकार, जो कैमरामैन, जो भी लोग थे उनके ऊपर सीधा बंदूक तान दी, गाली गलौज करी, उनके कैमरे छीन लिए, उनको घुटनों पर बिठा दिया, जमीन पर लेटा दिया। जो जो ये हरासमेंट कर सकते थे इन्होंने किया। ये किसके साथ किया? दुनिया के सबसे बड़े चैनल CNN के पत्रकारों के साथ किया, जो वेस्ट बैंक में गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए। जैसे तैसे जिंदा आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे चैनल के पत्रकार होते तो कत्ल कर दिए जाते। आइए अब सीरिया ले चलूं। सीरिया के माउंट हेरमोन पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। वहां पर फौज तैनात है भारी मात्रा में इजराइल की। बताइए, न सीरिया की जमीन अब आजाद है, न लेबनान की जमीन आजाद है, न फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक, न गजा। पूरे इलाके पर कब्जा कौन कर रहा है? इजराइल। लेकिन यही हराम के पिल्ले कहते हैं कि नहीं, ईरान इलाके के लिए खतरा है। अबे अकल के अंधों, आंखें खोल लो। हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।